अच्छा, आज हम लोग अपना एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर योर स्कूल यूनिफॉर्म्स। हसन ने 2 टाइप्स के क्लॉथ मटेरियल्स लिए हैं स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। क्या लिखा हुआ है? पहला यूनिफॉर्म कैसा है? शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। शर्ट का जो मटेरियल है कपड़े का वो कैसे किस हिसाब से है? वो ₹50 पर मीटर है। जो ट्राउजर है दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। फिर लिखा है कि फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल। मतलब हर 2 मीटर के लिए ट्राउजर मटेरियल हर 2 मीटर के ट्राउजर मटेरियल के लिए वो 3 मीटर का शर्ट मटेरियल खरीदता है। मतलब आप लोग जानते हो ना, कॉम्बिनेशन में रहता है ना कि शर्ट का इतना का क्लॉथ रहेगा तो पैंट का इतना रहेगा, ट्राउजर का इतना रहेगा। वैसे इसमें भी है कि अगर ट्राउजर का 2 मीटर लगेगा तो शर्ट का 3 मीटर। फिर लिखा है कि ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। अब इसने क्या किया? इसने दोनों मटेरियल को, ठीक है, शर्ट को अलग और उसको अलग बेचा, ठीक है, अलग अलग प्रॉफिट्स पे। हिज टोटल सेल इज 36,660। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय? और उसने कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा। अब हमको इस बार में इस क्वेश्चन में वही फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को लिखना है कि कितना मटेरियल दोनों ने खरीदा। तो अब जाहिर सी बात है वो कितना खरीदेगा? हर बार 2 के पेयर्स खरीदेगा शर्ट को, क्योंकि 2 मीटर में एक शर्ट बनता है। तो अगले 2 मीटर में और एक शर्ट बनेगा, फिर अगले 2 मीटर में अलग शर्ट बनेगा। तो हमको नहीं पता ऐसे कितने सारे शर्ट बन सकते हैं। तो मान लो हमको लगा ऐसे एक्स शर्ट बन सकते हैं, एक्स नंबर ऑफ शर्ट्स। तो टोटल कितना बाई करेगा वो? तो लिखेंगे हम लोग लेट 2x मीटर, ठीक है। वो बाई करता है, क्या बाई करता है? ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ओके। एंड अब वो शर्ट के लिए कितना बाई करेगा? 3x मीटर। हम लोगों ने पढ़ा ना कि 3 मीटर लगेगा। एंड 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, ओके। ये 2x मीटर है ट्राउजर मटेरियल के लिए एंड 3x मीटर है शर्ट मटेरियल के लिए, ओके। अब उसके बाद हमको इसमें देखो लिखा है कि बी बॉट बाय हिम। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते हैं। सेलिंग, ये तो हमने खरीद लिया इतना मीटर। अब इतना खरीदने पे फिर हमको बेचना भी तो है इसको, तो हमको कितना प्रॉफिट होगा उसको देखते हैं हम लोग। तो चलो लिखते हैं पर मीटर सेलिंग। हम लोग किसकी सेलिंग कर रहे हैं? पर मीटर सेलिंग ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। तो कितना हो जाएगा? आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था सेलिंग प्राइस का, क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो हमारा कॉस्ट कितना है? 2x मीटर है, हम लोग ने इतना खरीदा। और 1 मीटर का कितना क्लॉथ का प्राइस हो गया हमारा? 1 मीटर के क्लॉथ का हमारा हो गया टोटल। इसके हम किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? ट्राउजर की बात कर रहे थे। तो ट्राउजर में किसके हिसाब से करता था? 90 रुपीज पर मीटर का। कितने मीटर का हम लोगों ने खरीदा था? 90 रुपीज पर मीटर था। तो अब हम लोग 1 मीटर का पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1 मीटर का कितना रुपीज था? हमको 90 था। तो 90 रुपीज हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब इसका हम लोग प्रॉफिट देखेंगे। तो 90 रुपीज मतलब ट्राउजर को हमको कितने प्रॉफिट मिल रहे थे? उसने बोला हमको 12% का प्रॉफिट। तो हमको फॉर्मूला पता है कि प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला था। आपको याद होगा ये फॉर्मूला? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या था फॉर्मूला हमारा प्रॉफिट का? 7th क्लास में उन्होंने पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला प्रॉफिट का? कि प्रॉफिट परसेंट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, मतलब P अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो चलो इसको फाइंड आउट करते कितना हो जाएगा? 9 से 0 कट गया, फिर पॉइंट लगा देंगे हम लोग। तो हो जाएगा 90 प्लस 12 है, 0.9 10 2 का लो कितना हो जाएगा 10.8, क्योंकि 12 9 जब 100
और 1 पॉइंट पे डेसिमल, दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा ये 100.8। ये तो निकला सिर्फ 1 मीटर की सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास कितने मीटर थे, 2x मीटर था ट्राउजर मटेरियल। कितना मीटर था हमारे पास, 2x मीटर। तो हम लोग उसका भी लिख लेते हैं। इसके पहले हम लोग उसका भी निकाल लेते हैं ना, ट्राउजर मटेरियल से हम लोग निकाला, वैसे हम लोग शॉर्ट मटेरियल का निकाल लेंगे। तो लिख लो पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ शॉर्ट मटेरियल। तो शॉर्ट मटेरियल का क्या हो जाएगा, उसका भी सेम ऐसे ही होगा। तो उसकी कॉस्ट कितनी थी हमारी, 50 थी, और उस पर प्रॉफिट कितना मिल रहा था अपने को, 10% था। तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 50। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, हमारे सिर्फ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 इसमें प्लस कर दो तो हमारा आ जाएगा 55। ठीक है, ये 55 किसका निकल गया हमारा, पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ शॉर्ट मटेरियल। अब आ जाओ, अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान सुनना, हमको उसमें दोनों का टोटल सेल दे रखा है। तो टोटल सेल किसका, ट्राउजर का भी और टोटल सेल शॉर्ट का भी। तो हम लोग निकाल लेते हैं। अगर 1 मीटर का सेलिंग प्राइस कितना है तो 2x मीटर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, हम लोग इसमें उसका इंटू कर देंगे। तो 2x मल्टीप्लाई बाय 100.8। ठीक है, ये हमारा किसका निकल गया, ट्राउजर के लिए। 1 मीटर का अगर सेल करेंगे, मतलब हम लोग अगर 1 मीटर कपड़ा अगर बेचेंगे तो हमको इतना रुपए मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग 2x मीटर बेचेंगे तो कितना बचेगा हमको, 2x मल्टीप्लाई बाय 100.8। ठीक उसी तरह, सॉरी 110, हाँ 100.8। उसी तरह से अगर हम लोग शर्ट का अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा। चलो बच्चों, अब हम लोग जैसे हम लोगों ने इसका लिखा ट्राउजर मटेरियल की सेलिंग प्राइस, वैसे हम लोग लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, सॉरी टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। तो 1 मीटर का कितना हमको गिवन है, 55, और हमें टोटल कितने मीटर क्लॉथ कर देते शर्ट मटेरियल के लिए, 3x मीटर। तो 3x मल्टीप्लाई बाय 55 और 2x मल्टीप्लाई बाय 100.8 इज इक्वल्स टू, हमको टोटल सेल कितना गिवन है, 36,616। ओके, नाउ सॉल्व इट। आप लोग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहले आप लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे आप लोग का आ जाएगा, देखो आप लोग ये हो जाएगा, देखो अगर 2 का हम लोग इसमें 100.8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 201.6, और x का x लिख देंगे हम लोग। सिमिलरली इनका मल्टीप्लाई करो 55 में 3 का, तो 55 में 3 का मल्टीप्लाई करने तो तुम्हारा आ जाएगा 165। अब इसमें x का x इक्वल टू ये 36,660 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर दो तुम, ये तुम्हारा प्लस करने पे आ जाएगा 366.6x इक्वल टू ये 36,660। ओके, अब हम लोग इसको उस साइड ले जाके डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, लिख लो आप लोग 36,660 डिवाइडेड बाय 366.6। अब देखो यहाँ पे हमको पॉइंट लगा, यहाँ पे हमको पॉइंट नहीं लगा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा। ठीक है, ये रूल हमें याद रखना है। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, देखो ये 366 है, 366 यहाँ पे बचेगा 1, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 100। x इक्वल टू हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 100। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू 100। अब हमारी वैल्यू आ गई कि हम लोगों ने कितना उसमें x की वैल्यू थी, तो हमने कितना अज्यूम किया था, हमको कितना क्वेश्चन चाहिए, हमको क्वेश्चन पूछ रहा है ट्राउजर मटेरियल का। तो ट्राउजर मटेरियल में कितना करता था, 2x मीटर। हमको x की वैल्यू आ गई कितनी, 100। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ट्राउजर मटेरियल, सॉरी हाँ, टोटल ट्राउजर, टोटल क्या पूछा हमको क्वेश्चन में, टोटल मटेरियल, टोटल ट्राउजर मटेरियल क्या हमको निकालना है, टोटल ट्राउजर मटेरियल। तो लिखेंगे टोटल ट्राउजर मटेरियल इक्वल्स टू, कितना हमको गिवन है, 2x मीटर है। तो अगर हम लोग 2x मीटर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय x, x हमारा क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, इस तरह से हम लोग
इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग अपने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्या लिखा हुआ है इसमें? हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर, डियर तो आप लोग जानते हो, और हर्ड मतलब होता है उनका एक झुंड, ठीक है, और हाफ मतलब जितने भी टोटल थे उनका हाफ। आर ग्रेजिंग इन द फील्ड मतलब वो सब क्या कर रहे थे? ग्रेस कर रहे थे फील्ड में। एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और जो बाकी बचे थे हाफ, उसमें से 3/4 क्या कर रहे थे? वो लोग प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे। एंड द रेस्ट 9, उसके बाद उसमें कितने बच गए? 9 बच गए। तो रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और जो बाकी बचे थे वो ड्रिंक कर रहे थे वाटर। फिर तुमको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। अब तुमको बताना तो उसमें डियर कितने हैं पूरे के पूरे हर्ड में। तो चलो हम लोग पहले लिखते हैं यहाँ पे कि लेट द नंबर ऑफ डियर बी x। लेट द नंबर ऑफ डियर बी x। ओके, ये हमारे नंबर थे डियर के x। अब इसमें आपको बोल रहा है कि कितने डियर ग्रेस कर रहे थे फील्ड को, मतलब घास चर रहे थे। तो हम उसमें लिखा है हाफ, तो हम लोग उसको लिखेंगे। तो लिखो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग इन द फील्ड क्या लिखा था? जितना अभी टोटल नंबर रहेगा उसका हाफ, तो कितना हो जाएगा? ये x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहे थे? उसमें कुछ उसमें से कुछ क्या कर रहे थे? प्ले कर रहे थे। अब कितने प्ले कर रहे थे हमको वो लिखना पड़ेगा। तो चलो हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ डियर प्लेइंग। नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, तो कितने खेल रहे थे? 3/4 मल्टीप्लाई बाय क्या? नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर। तो लिख देते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर। नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर। ओके, तो चलो 3/4। अब ये बताओ अगर जितने डियर अगर ग्रेस कर रहे थे फील्ड में तो कितने बचे? अगर x/2 खेल रहे थे तो कितने बचेंगे वहां पे? बताओ तुम लोग। अब जाहिर सी बात है अगर आधे लोग अगर खेल रहे थे तो आधे लोग बचेंगे, तो आधे मीन्स क्या हो जाएंगे? x/2, ठीक है। तो या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि टोटल x में से, और इसको हम लोग माइनस कर दें, ठीक है। टोटल x में से x/2 को माइनस कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितने सारे रिमेनिंग थे। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय, इसका तो हम लोग जानते हैं ना, 2 का x में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस x/2। उसको सॉल्व कर दो तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2x में से x माइनस करो तो क्या हो जाएगा? x/2। इसको पूरा लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये 3x/8, ठीक है। ये इतने डियर प्ले कर रहे थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको लिखा है कि द रेस्ट 9 है ड्रिंकिंग वाटर। अब जो बाकी बचे थे वो क्या कर रहे थे? वाटर को ड्रिंक कर रहे थे। देखते हैं कितने बचे हमारे पास। यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर। नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर कितने थे? टोटल 9 थे। तो अब देखो हम लोग कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, इतने ग्रेस कर रहे थे फील्ड में, इतने प्ले कर रहे थे, और इतने क्या कर रहे थे? वाटर। तो देखो टोटल में से हम लोग क्या करेंगे? ये डिग्रेस वाले को और प्लस ये वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा 9, है ना। देखो ना, यही तो होगा ना, इन तीनों को ही मिला के हमारे क्या हो जाएंगे? टोटल डियर हो जाएंगे। ये ड्रिंकिंग वाटर जितने प्ले कर रहे थे, जितने ग्रेस कर रहे थे, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे टोटल ड्रिंकिंग जितने ड्रिंक कर रहे थे डियर, उनके वैल्यूज मिल जाएंगे। तो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा? x टोटल माइनस और इन दोनों का सम, प्लेइंग और ग्रेजिंग का। तो जो बाकी बचे थे वो सब ड्रिंक कर रहे थे। तो इसको सॉल्व करते हैं इसको हम लोग।
तो x माइनस इन दोनों का एलसीएम मतलब कितना हो जाएगा 4 और 8 का, 2 और 8 का, तो 8 हो जाएगा। अब 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, तो 4 का ऊपर इंटू 4x प्लस 8 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 1 बार में, 1 का ऊपर इंटू 3x मतलब 3x इक्वल टू 9। अब x माइनस 4 और 3 प्लस कर तो कितना हो जाएगा 7x, तो 7x अपॉन 8 इक्वल टू 9। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो 8 का एलसीएम लोगे तो 8 कैसे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 8x माइनस 7x अपॉन 8 इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब 8x में से 7x घटाओ कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा, तो x अपॉन 8 इक्वल टू 9। अब हम लोग 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इक्वल टू 72। तो इस तरह से हमको कितना पता चला, कितने सारे वहां पे थे, नंबर ऑफ डियर 72 थे। तो यहाँ पे लिख दो सुन लो, नंबर ऑफ डियर आर 72 है ना, ये हमारे थे। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, बाकी क्वेश्चन इजी है।